इस वीडियो में हम रेलवे का जो समय सारणी टाइम टेबल होता है इसके बारे में जानेंगे कि ये रेलवे का टाइम टेबल किस तरह से होता है और इसे देखकर हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो पूरा मीनिंग है इसे आप लोग को पता होना चाहिए या पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका अर्थ क्या होगा समझ लीजिएगा, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिन का नाम दिया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। और हर दिन को जो है नंबर दिया गया है, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार 5, शनिवार को 6 और रविवार को 7 दिया गया है। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल पर आएंगे कि टाइम टेबल जो है कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर टाइम टेबल में आपको यहाँ पर तीर बीच बीच में दिख रहा है, ये यहाँ पर भी तीर है, यहाँ पर भी तीर है, यहाँ पर भी तीर है। तीर का मतलब ये है कि जो रेलगाड़ी है ये इस वाले स्टेशन से होकर नहीं जाता है। तीर ये भी बताता है कि रेलगाड़ी जो है किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी का नाम दिया गया है और उसका नंबर भी है, जैसे 6044। ये रेलगाड़ी जो है पटना से मद्रास जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये जो है स्टेशन का नाम है, जैसे पटना, वाराणसी, मुगलसराय, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर। ये जो है स्टेशन का नाम है। ये जो एक्सप्रेस है 6044 ये पटना, यहाँ पर पटना स्टेशन दिया गया है। पटना से ये मद्रास की ओर जाएगा। यहाँ पर लास्ट में जो है मद्रास लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पटना से प्रस्थान करेगा और ये मद्रास जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरा रेलगाड़ी है और इसका नंबर है। ये रेलगाड़ी वाराणसी से मद्रास जाता है, यानी वाराणसी स्टेशन से प्रस्थान करता है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा वाराणसी कहाँ गया है, वाराणसी यहाँ से जो है प्रस्थान करेगा और ये मद्रास यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ मद्रास सेंट्रल तक आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरा वाला स्टेशन है, इसका नाम दिया गया है 6094। ये वाला जो रेलगाड़ी है ये लखनऊ से प्रस्थान करेगा और मद्रास की ओर जाएगा। यहाँ जो है लखनऊ स्टेशन यहाँ पर है, यहाँ से प्रस्थान करेगा और ये भी मद्रास ही जाएगा। ये रेलगाड़ी भी मद्रास जाएगा। और यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। इसके दूसरी तरफ जो है आप लोग को ये वाला दिख रहा है, ये भी रेलगाड़ी का नाम है, मद्रास लखनऊ। और यहाँ पर नंबर दिया गया है रेलगाड़ी का नंबर इस तरफ से 6093, 6039, 6043। ये वाला जो रेलगाड़ी है ये मद्रास से आने वाला गाड़ी है। ये जितना भी रेलगाड़ी इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ ये वाला ये वाला जो रेलगाड़ी है ये मद्रास से आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट प्रस्थान करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है ये वाला गाड़ी। और इधर का जो रेलगाड़ी है यहाँ पटना से प्रस्थान करता है और मद्रास की ओर जाता है। और इस तरफ का रेलगाड़ी मद्रास सेंट्रल से प्रस्थान करेगा और पटना की तरफ आएगा। और यही बात जो है ये तीर हमें बता रहा है, और ये तीर जो बता रहा है कि इस स्टेशन से होकर 6043 जो है रेलगाड़ी यहाँ से होकर इस वाले स्टेशन से होकर नहीं जाता है। जैसे इसके जस्ट सामने जो स्टेशन होगा ये वाला, यहाँ पर लाइन दिया गया है। इन लाइन के बीच वाला जो स्टेशन है इधर आप देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ इनके बीच में जो स्टेशन है वहाँ से होकर ये वाला जो 6043 रेलगाड़ी है ये यहाँ से होकर नहीं जाता है, ये दूसरी तरफ से जाता है। ये यहाँ से जबलपुर से डायरेक्ट यहाँ पर मतलब
इस स्टेशन से होकर नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। 13 में क्या बताता है। इस जहाँ से अगर आप यहाँ पर रेलगाड़ी में अगर चढ़ गए हैं तो आप यहाँ लखनऊ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस रेलगाड़ी से नहीं पहुँच सकते। 6043 से आप यहाँ से जो मद्रास से नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ जो है तीर का निशान दिया गया है, क्योंकि लखनऊ स्टेशन से होकर जाता ही नहीं है, इसलिए आप इस वाले रेलगाड़ी से आप नहीं जा सकते। लेकिन इस वाले जो है यहाँ नंबर दिया गया है रेलगाड़ी का, इस रेलगाड़ी से आप यहाँ जो है यहाँ लखनऊ आ सकते हैं। तो यही हमें बताता है। और हमने दूसरा मेन पॉइंट नहीं बताया है यहाँ पर जो है ये आपको प्रस्थान का जो वर्ड दिख रहा है शर्ट वाला वर्ड, ये आपको बता रहा है प्रस्थान का, ये आगमन का, ये प्रस्थान का, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रो का मतलब प्रस्थान, आ का मतलब आगमन होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये रेलगाड़ी आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला रेलगाड़ी जो है 6044, यहाँ पर इसके बारे में ऊपर से नीचे तक बता देंगे। और ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये जो है स्टेशन का नाम है, यहाँ पर नाम भी दिया गया है, पढ़ के भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये तीर हमें बता रहा है ये इधर का जो रेलगाड़ी है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी पटना से इधर जो है मद्रास की ओर ये रेलगाड़ी जो है प्रस्थान कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये किलोमीटर दिखा रखा है। ये किलोमीटर का मतलब ये है कि यहाँ 17 किलोमीटर है, तो हम दूसरे स्टेशन पर इस तरह से जो स्टेशन के बीच का जो दूरी है उसको दिया गया है। और ये आपको दिख रहा है जी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी का नाम दिया गया है, जैसे पटना मद्रास, और इसका नंबर है, इस रेलगाड़ी का जो नंबर है 6044, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। और इधर स्टेशन के नाम दिए गए हैं, जिसे आपको इस तरफ से ऐसे लाइन बाय लाइन देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो गाड़ी है 6044, ये कब खुलता है पटना से कब खुलता है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 461314। ये नंबर नहीं है बल्कि ये दिन को बता रहा है, यानी 4-6 का मतलब आपको यहाँ पर बताए थे यहाँ पर 4-6 का यहाँ दिन में एक कोड दिया गया है। यहाँ पर 4 मतलब बृहस्पतिवार, 6 मतलब शनिवार, मतलब बृहस्पतिवार और शनिवार। ये वाला जो रेलगाड़ी है बृहस्पतिवार और शनिवार को यहाँ से यहाँ पर कौन सा स्टेशन है, पटना स्टेशन से, यहाँ पटना स्टेशन से ये यहाँ पर 24 घंटा वाला ये घड़ी है, ध्यान रखिएगा घड़ी है, ये 14:45 पर ये जो है पटना मद्रास वाला रेलगाड़ी प्रस्थान करेगा। कब करेगा? 4 बृहस्पतिवार को, और 6 का मतलब क्या है, शनिवार को। 6 का मतलब शनिवार, बृहस्पतिवार को और शनिवार को 14:45 पर यहाँ से प्रस्थान करेगा। कौन सा स्टेशन पर? पटना स्टेशन से यहाँ से प्रस्थान करेगा। और ये मुगल सराय कब पहुँचेगा? यहाँ पर मुगल सराय है और ये आपको दिख रहा है, ये टाइम बता रहा है, यानी 18:10 पर ये मुगल सराय पहुँचेगा। और यहाँ पर आपको बीच में जो है लाइन दिख रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है इधर जस्ट इसके सामने देखिएगा, ये कुछ यहाँ पर स्टेशन का नाम है। यहाँ इस वाले लाइन पर है इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा है कानपुर। यहाँ से होकर जो है ये 6044 रेलगाड़ी जो है इस वाले स्टेशन से होकर नहीं जाता है, यानी कहीं और से जाता होगा। और ये जो है जबलपुर 2:35 पर पहुंचता है, यानी आगमन होता है। आगमन का मतलब यही होता है, आता है। और
वहाँ कुछ समय रुक कर के प्रस्थान करेगा 2:45 पर। यहाँ प्र का जो शॉर्ट वर्ड है वह दे रखा है, जबलपुर से प्रस्थान करेगा। फिर यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है, इसका मतलब भोपाल ये रेलगाड़ी जो है जाता है नहीं, भोपाल स्टेशन को इग्नोर कर देगा, ये डायरेक्ट किसी और रास्ता से आएगा। और यहाँ पर जो है इटारसी में 7:10 पर पहुँच जाएगा। फिर प्रस्थान करेगा, कुछ देर रुकने के बाद 7:25 पर प्रस्थान करेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर नागपुर पर जो है 12:55 पर आगमन होगा और 13:10 पर जो है प्रस्थान करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी आगमन का समय यहाँ दिया गया है, प्रस्थान का समय दिया गया है। कौन सा स्टेशन है तो आपको जस्ट इसके सामने देखना है, ये वाला विजयवाड़ा स्टेशन है। अब यहाँ पर जो है 8:20 ये हमें बता रहा है कि हम 8:20 आएंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे 8:30 में। ये कौन सा स्टेशन है? गुड्डूर। इसके बाद यहाँ पर तीर का निशान दिया गया, ये बता रहा है कि तिरुपति स्टेशन से ये वाला रेलगाड़ी नहीं जाता है। जब जाता ही नहीं उस स्टेशन से तो हम उतरेंगे कैसे, तो इसलिए यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है। अब यहाँ से हम किसी और रास्ते से आएंगे, डायरेक्ट मद्रास सेंट्रल पर पहुँच जाएंगे। तो मद्रास सेंट्रल पर हम कितना बजे पहुँचेंगे? 10:50 पर। तो इस तरह से इसका भी है। ये दूसरा रेलगाड़ी का है, दूसरा रेलगाड़ी, ये तीसरा रेलगाड़ी का है। आपको देख लेना है कहाँ पर जाना है। जैसे आपको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए आप मान के चलो आप यहाँ पटना पर रेलगाड़ी पकड़े हैं, अब आप जाना चाहते हैं लखनऊ पर, आप जाना चाहते हैं तो आप कौन सा रेलगाड़ी से आ सकते हैं? 6044 से तो आप आ नहीं सकते हैं। और लखनऊ आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं आता है 6040 से। तो आपको आना है इस वाले स्टेशन पर, लखनऊ जाना है तो आपको 6094 वाला जो गाड़ी है वो आपको पकड़ना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर लखनऊ पहुँच सकते हैं। नहीं तो अगर और वाला दूसरा वाला रेलगाड़ी पकड़ेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। डायरेक्ट आपको अगर ये वाला पकड़ लिए तो आपको डायरेक्ट ये जबलपुर पहुंचा देगा, अगर आप ये वाला पकड़ लिए तो आपको डायरेक्ट ये जबलपुर ही पहुंचा देगा यहाँ स्टेशन, और फिर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ से होकर जाता ही नहीं। तो इसीलिए आपको समय सारणी को, जो रेलगाड़ी स्टेशन पर जो है इस तरह से बोर्ड लगा होता है, उसको आपको फ़ोटो खींच लेना है और इसको जिस तरह से बताए हैं इस तरह से देख लेना है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसे आप ठीक से देख लीजिएगा शुरू से ऊपर तक किस तरह से है टाइम टेबल दोस्तों, इस तरह से है। और इसका जो है कुछ क्वेश्चन है और आंसर भी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमने आंसर के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर 1:35 दिए हैं, ये 12 घंटा वाला घड़ी के हिसाब से दिए हैं, और वहाँ पर समय सारणी पर जो दिया रहता है वो 24 वाला घंटी होता है, घड़ी होता है। तो उसके ध्यान में रख कर ही समय देखिएगा, 24 घंटा वाला घड़ी वहाँ पर होता है। इस तरह से इसका आंसर दिया गया है। पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है, इधर नीचे है, तो इसको देख लीजिएगा। अब हमारा वीडियो ख़त्म हो गया दोस्तों, यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।